फियर जो है ना बड़ा डिस्ट्रेसिंग इमोशन है यासिर। हम सुनते हैं तो हमें बड़ा आसान लगता है कि यार, और हैरत भी होती है कि क्या यार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हमें खौफ आ रहा है। उसको उसका मजाक भी उड़ाया जा सकता है फैमिली या फ्रेंड, लेकिन जिसके साथ गुजर रही होती है उसी को पता होता है कि खौफ कितना ज़्यादा हावी हो जाता है उस इंसान पे और कितना वो सफ़र करता है अनफॉर्चुनेटली। और यही चीज़ है जो मुझे साइकेट्री की तरफ लेके आई कि एम्पैथाइज करना या उसकी फीलिंग को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इवन फैमिलीज जो है ना वो नहीं समझ पाती। अच्छा, फियर जो है इट्स एन एप्रीहेंशन कि भाई मैं जब ये सिचुएशन में जाऊंगा या उसमें वो चले आता है तो फिर अचानक से इतना खौफ कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और फोबियाज में जैसे आप कह रहे हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट उसको नाम दिए गए हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया अगर स्पेस छोटी है उसके अंदर जाना, गैरोफोबिया हो गया, इवन शॉपिंग के लिए जाना, क्राउड्स में जाना, पब्लिक में जाना, उसमें लगता है कि मुझे कहाँ। अच्छा, कल ही पेशेंट आया था, वो इतना डिस्ट्रेस था, कह रहा 8 साल हो गए मैं जब नमाज पढ़ने जाता हूँ तो मैं सबसे आखिरी सफ़ों में खड़ा होता हूँ, मैं दरवाजे को देख रहा होता हूँ। कह रहा मेरी नमाज़ पढ़ना मुश्किल में हो गया, मेरे को प्लीज़ आप किसी तरह ठीक कर दें डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं अगर कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है, एक नई सफ़ आ जाती है तो फिर मैं डर जाता हूँ कि अब मैं कैसे भागूंगा अचानक से जब मुझे ये खौफ हावी हो जाएगा, स्टम्पीड ना हो जाए कोई इस तरह की तो सिचुएशन, पैनिक अटैक होने शुरू हो जाते हैं। फिर दिल की धड़कन तेज़ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेना शुरू करता है इंसान ज़्यादा, मुंह खुश्क हो जाता है, ट्रैम्बलिंग होती है, हाथ कांपते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन में चले आता है कि वो खौफ ज़्यादा होके फिर या तो भाग जाता है वहाँ से नमाज छोड़ के, या फिर वो शॉपिंग सेंटर में तो फ़ौरन निकलेगा। और फिर ये उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वो कहता है यार मैं ये नहीं, और फिर उसको कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है उस खौफ को कम करने के लिए। कहता है यार मेरे साथ कोई जाएगा तो शायद मुझे खौफ इतना नहीं आए। ऐसे देखे मैंने पेशेंट्स बाहर जो कि अल्कोहल का यूज़ करते हैं अपने खौफ को कम करने के लिए। शुरू में तो ट्राई करते हैं कि शायद अल्कोहल से हम थोड़े रिलैक्स हो जाएं, करते करते वो एडिक्शन बन जाता है। ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं। तो खौफ, और आप सही कह रहे हैं, कभी कभी खौफ एक चीज़ से शुरू होते बढ़ते 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 दूसरी चीज़ों की तरफ भी चले आता है। और खौफ बहुत तरह के होते हैं। सोशल फोबियाज हैं, किसी जगह पे जैसे अगर मैं अभी टॉक दे रहा हूँ आपके साथ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कई लोग ये नहीं कर सकते। बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अगर एक 10-15 लोग हैं उनके सामने खड़े होकर बोलना या प्रेजेंटेशन देना, उसका खौफ हो सकता है। सोशल फोबिया जिसे हम कहते हैं, सिंपल फोबियाज हो गए या स्पेसिफिक फोबियाज हो गए, जहाँ पर कुछ लोगों को कॉकरोचों से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, इवन परिंदों से, बिल्लियों से खौफ आता है। तो देन द ट्रीटमेंट इज कि ग्रेजुअल कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन है, कि उनको आस्ते आस्ते एक्सपोजर देना उस चीज़ के साथ, या इवन फ्लडिंग जो कि बड़ा ही खतरनाक मेथड मैं समझूंगा कि अचानक से बहुत सी बिल्लियों के आगे आपने भेज दिया जिसको बिल्लियों का इतना ही खौफ है तो बेचारे या तो वो ठीक हो जाएगा या बेचारा हार्ट अटैक ही हो जाना इसका। तो वो भी ट्रीटमेंट कहा जाता है। मैं नहीं प्रो मैं कुछ इतना सपोर्टिव नहीं हूँ फ्लडिंग का। खैर मेडिकेशन रियली हेल्प्स। तो मेडिकेशन से कि जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, खौफ पैदा होता है, उसको जब करेक्शन होती है तो फिर खौफ आस्ते आस्ते कम हो जाता है। कैन टेक 3 months to 6 months। कुछ लोग लकी होते हैं कि 4 से 6 हफ्ते में उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इतने अरसे का खौफ लेके लोग बैठे हुए हैं, अच्छी खबर ये है, सबसे अच्छी, कि वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बस ये आना है सही साइकियाट्रिस्ट के पास, सही में उनको टाइम भी देना है। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, प्लीज़ आप अगर पहली दफ़ा हैं और पहली दफ़ा आने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अगली दफ़ा नहीं आएंगे या 1-2 दफ़ा आके आप छोड़ देंगे, तो आप आज ही सोच लें कि नहीं कराएं ट्रीटमेंट, पैसे लें, वापस चले जाएं। उसकी वजह है कि अगर आपने सही टाइम नहीं दिया, क्योंकि इट कैन बी ट्रायल एंड एरर। ज़रूरी नहीं कि पहली मेडिकेशन ही सक्सेस दे दे, पहली चीज़ ये। दूसरी कि मेडिकेशन आप लो डोज पे स्टार्ट करते हैं, उसको मॉडरेट टू हाई डोज पे ले जाना पड़ता है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ आई थिंक एक ट्रीटमेंट को आपको 3 महीने देने चाहिए, 3-4 महीने, इसमें रिजल्ट नज़र आ जाना चाहिए। ठीक है। और लेकिन ये है कि कुछ केसेस में वो 1 या 2 दफ़ा आते हैं, फिर हिम्मत हार के किसी और के पास चले आते हैं,
फिर साइकेट्रिस्ट चेंज करते रहते हैं।